तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे एक कॉइल है जिसमें हमने कॉपर वायर क्या कर रखी है, लपेट रखी है, और वो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से अटैच है। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे बार मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल के अंदर, जब उसके अंदर ही छोड़ देंगे या जब उसके अंदर से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही कंडीशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे मैंने साइड में डायग्राम अटैच कर रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे कॉइल में बार मैग्नेट को पुश करेंगे तो एज अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, a slight deflection for a very less time is observed in the galvanometer including the production of a momentary current in the coil। तो जब हम यहाँ पे उसको पुश करेंगे कॉइल की, तो वहाँ पे क्या होगा, हल्का सा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, फिर उसके बाद नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे डाउन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। जब हम यहाँ पे बार मैग्नेट को अंदर ही स्टेबल रखेंगे, मतलब वहाँ पे इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, there is no deflection in galvanometer indicating that no current is produced in the coil। तो वहां पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब वो वहां पर स्टेबल रहेगा बार मैग्नेट कॉइल के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। जब हम इसको यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो when the bar magnet is withdraw from the coil the deflection of galvanometer is in opposite direction। अब की बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी वो भी यहाँ पे कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे बार मैग्नेट को यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो करंट यहाँ पे क्या होगी, सही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और जब हम उसको निकाल रहे हैं तो करंट यहाँ पे क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे करंट को लगातार फ्लो करने के लिए हमें यहाँ पे इसको अंदर बाहर करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होने लगेगी, जैसे कि यहाँ पे जनरेटर में होता था। होप आपको यहाँ पे तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।